हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एजुकेशन ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद एक न्यू लेक्चर के साथ वापस आए हैं। इंशाल्लाह अब CSS स्टार्ट करेंगे और उसको भी एंड करेंगे। HTML एंड हो गई थी, अब हम अपना न्यू टॉपिक CSS स्टार्ट करेंगे। सो PDF मैंने ऑन कर ली थी पहले से ही। CSS पे आ जाता हूँ। चैप्टर 10 इंट्रोड्यूसिंग CSS। Introducing CSS. What CSS does, how CSS works, rules, properties and values। चलिए, इसके अंदर हम इन तीन चीज़ों को आज इस चैप्टर के अंदर, जो कि इस बुक का चैप्टर नंबर 10 है इंट्रोड्यूसिंग CSS, और आज की क्लास का चैप्टर नंबर 1 है CSS का चैप्टर 1। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे CSS डज, व्हाट CSS डज, हाउ CSS वर्क, CSS कैसे इस्तेमाल होती है और काम करती है, और CSS के रूल्स, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ में। चलते हैं आगे। और understanding CSS, thinking inside the box। The key to understand how CSS works is the imagine that there is an invisible box around every HTML element। ब्लॉक एंड इनलाइंस एलिमेंट्स का आपको पता है। बेसिकली CSS जो है ना, वो बॉक्स के थ्रू काम करती है। Understanding how CSS works is the imagine that there is an invisible box around every HTML element। कि हर HTML के एलिमेंट जो है वो एक बॉक्स है। ये इमेजिन करके आपको CSS करनी है, और CSS भी इसी तरीके से काम करती है। लाइक H1, H6, P एंड div, ये ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन है B, बोल्ड, इटैलिक, इमेज, स्पैन। div की तरीके से ये एक स्पैन होता है जो कि एक इनलाइन होता है। CSS allow you to create rules that controls the way the each individual box and the content of the box is present। ये एक हर चीज़ अब ये एक बॉक्स के अकॉर्डिंगली चल रही है। यहाँ पर बहुत इजी है CSS। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। रूल्स, CSS associates styles rules with HTML elements। CSS works by associating rules with HTML elements। These rules govern how to content of specified element should be displayed। A CSS rule contain two part, a selector and a declaration। इस चीज़ को हम कहते हैं सेलेक्टर, और जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं वो होती है डिक्लेरेशन, कि हम उस चीज़ को क्या चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं। लाइक एक पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी फॉन्ट फैमिली एरियल हो, या उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, और उसका जो कलर है फॉन्ट कलर वो वाइट हो जाए। तो ये एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं हम किसको, P के टैग को, पैराग्राफ के टैग को। इसी तरीके से CSS प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट्स हाउ एलिमेंट आर डिस्प्लेड। लाइक वही प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू डिस्प्ले। अच्छा, अब ये डिक्लेरेशन के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जो कि हम प्रॉपर्टी जो कि हम बता रहे होते हैं कि फॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या वैल्यू है। जैसे कलर एक प्रॉपर्टी है, अब कलर की वैल्यू क्या देंगे आप, लाइक येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें नॉर्मली थ्योरी है, जस्ट पता होनी चाहिए। चलेंगे इंट्रोड्यूसिंग CSS फॉर एग्जांपल, ये तो लाइक ख़त्म ही हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 एग्जांपल दे रहे हैं। अच्छा, यूजिंग एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS बेसिकली क्या होता है कि एक हमने अलग से फ़ाइल बनाई CSS की, उसको हमने HTML के अंदर लिंक करा, और फिर हम उस अलग फ़ाइल को फ़ाइल के अंदर जाके हम CSS अप्लाई करेंगे। ये होती है एक्सटर्नल CSS। मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक्सटर्नल CSS ही करें। आगे आती है हमारे पास यूजिंग इंटरनल CSS। ये इंटरनली होती है HTML के पेज के अंदर ही एक हम जगह ले लेते हैं, लाइक कोई एक चीज़ डिक्लेयर कर लेते हैं। हेड के अंदर ही कोई भी एक
स्टाइल का हम टैग बनाते हैं और वहाँ पे फिर हम अपनी CSS स्टार्ट कर देते हैं। और एक होती है, ये हो गई इंटरनल CSS, एक होती है इनलाइन CSS जो कि हम हर लाइन की के ऊपर करते हैं। ये रही CSS सेलेक्टर्स, CSS सेलेक्टर्स नहीं है, CSS सेलेक्टर, अच्छा CSS सेलेक्टर्स लाइक ID और क्या नाम है, क्या कह रहे हैं इसमें, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर दैट यू अलाउ टू द टारगेट टू द स्पेसिफिक एलिमेंट। अच्छा सही है, ये CSS सेलेक्टर जिस तरीके से आप चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, लाइक टैग के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, ID के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, क्लास के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। ये आ गया अब सिलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर जो कि अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। यूनिवर्सल सेलेक्टर अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट। यूनिवर्सल सेलेक्टर, जब हम ये स्टार टाइप एक सेलेक्टर होता है, जब हम ये लगाएंगे तो इसका मतलब है कि वो जो भी चीज़ हम इसके अंदर लिखेंगे वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगी। लाइक टाइप सेलेक्टर, अब टाइप सेलेक्टर क्या चीज़ है, लाइक कोई भी टारगेट जो भी एलिमेंट होगा, लाइक H1 H2 पैराग्राफ एक्सेट्रा मैचेस एलिमेंट नेम्स। से क्लास सेलेक्टर, जैसे हम कोई भी क्लास देते हैं, मैचेस एन एलिमेंट whose class attributes has a value that matches that one specified after the period of और फुल स्टॉप सिंबल। सही। ID सेलेक्टर, ID इंट्रोड्यूस करवाना, ID दे के उसको ID को टारगेट करके उसके ऊपर स्टाइलिंग करना। अच्छा, क्लास और ID का एक रूल ये है, एक तरीका ये भी कि अगर क्लास डिफरेंट उस पर दी गई होगी चीज़ों पे तो वो सब के ऊपर अप्लाई होगा, और ID का भी यही है कि डिफरेंट अगर एक ID डिफरेंट चीज़ों पे दी गई होगी तो वो सब पे अप्लाई होगी। बट लेकिन ID, हर चीज़ की ID अलग ही होती है। लाइक जैसे कोई क्लास है, क्लास के डिफरेंट सेक्शन है, बट क्लास तो एक ही है ना, सेक्शन उसके डिवाइड हुए होते हैं। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें ID एक क्लास है और ID एक किसी भी स्कूल की क्लास है, और जो क्लासेस होती हैं वो यहाँ पे CSS की क्लासेस है। तो इस तरीके से ID एक होती है, क्लासेस मल्टीपल्स हो सकती हैं। चाइल्ड सेलेक्टर, लाइक पेरेंट टू चाइल्ड, अगर आप किसी चीज़ को टारगेट करते हैं। सही है। डिसेंट सेलेक्टर, अच्छा ये सिर्फ चाइल्ड सेलेक्टर तक के चीज़ें, ज़्यादातर तो क्लासेस पे ही टारगेट होती है, क्लासेस और टाइप सेलेक्टर और यूनिवर्सल। ID सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर भी चलते हैं, बट डिसेंट सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग्स, जनरल सिबलिंग, ये ज़रा बहुत कम होता है। डिसेंट सेलेक्टर भी अगर आप कर लेते हैं तो हो जाता है, बट इतना फॉलोअप नहीं है इन सारी चीज़ों के ऊपर। मैचेज एन एलिमेंट दैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड एलिमेंट, नॉट जस्ट अ डायरेक्ट child of that element. Target any a element that sit inside a p element even if there are other elements nested between them. अब जैसे अगर कोई पैराग्राफ का टैग है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं और उसके अंदर कोई एंकर का टैग है, तो डिसेंडेंट का क्या होता है, हमने उस मेन पेरेंट को टारगेट किया और टारगेट के बाद हमने पेरेंट को एक और दे दिया एलिमेंट कि आप अपने पेरेंट में जाएं और आपके पास एक एंकर के टैग्स जितने भी हैं, चाइल्ड में एंकर के टैग जितने भी हैं, उन सबको आप ये स्टाइलिंग देते हैं। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या है, मैचेज एन एलिमेंट दैट इज़ द नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ अनदर। से टारगेट द फर्स्ट p एलिमेंट आफ्टर एनी H1 एलिमेंट बट नॉट अदर p एलिमेंट्स। अच्छा, इसका क्या है, टारगेट द फर्स्ट p एलिमेंट, मतलब H1 के बाद जो पहला पैराग्राफ का टैग होगा सिर्फ आप उसे टारगेट करेंगे, उसके अलावा और किसी को टारगेट नहीं करेगा। ये एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर जो है। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का क्या रूल है, मैचेज एन एलिमेंट दैट इज़ अ सिबलिंग ऑफ अनदर ऑल्सो इट डज नॉट हैव टू बी द डायरेक्ट प्रीसीडिंग एलिमेंट। इफ़ यू हैड टू p एलिमेंट दैट आर सिबलिंग ऑफ एन H1 एलिमेंट दिस रूल विल अप्लाई टू द बोथ। अच्छा ये सही है, अगर H1 एक है और उसके अंदर p है, 2 या 3 p हैं, मल्टीपल्स p हैं, तो वो H1 के बाद जितने p होंगे उन सबको टारगेट करेगा। ये कुछ रूल हैं जिसमें से सिर्फ स्टार्टिंग के 4 to 5 ही काम के हैं और आगे भी आपके काम आएंगे। सही है। हाउ CSS रूल्स कास्केड। अच्छा, CSS बेसिकली जो है वो CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पे कास्केड का मतलब जो है वो बेसिकली है लाइन वाइज। जो CSS हमारी वर्क करती है वो लाइन वाइज करती है, लाइक फर्स्ट लाइन रीड करेगी, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन,
फिर फिफ्थ लाइन, फिर सिक्स लाइन, एंड देन सो ऑन। इनहेरिटेंस बेसिकली अगर किसी ने बायो वगैरह पढ़ी हो तो उसके अंदर इनहेरिटेंस होते हैं, लाइक जो पेरेंट टू चाइल्ड चीज़ें आती हैं उन्हें हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो लाइक सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी इनहेरिटेंस है कि अगर आप किसी ने आपने H1 को कलर दिया, बैकग्राउंड कलर रेड, और अगर आप उसका आप लाइक आपने एक डिव लिया, डिव की क्लास आपने दी पेज का आपने बैकग्राउंड कलर दिया रेड, और अब आप चाह रहे हैं H1 को भी रेड कलर दें, तो आप डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि आप कलर रेड करें, आप जाके लिखेंगे कलर इनहेरिट। तो इनहेरिट जो होगा वो जो उसका पेरेंट का कलर होगा वो उसके पास इनहेरिट हो जाएगा। सिंपल इज दैट, कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। वाई यूज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अच्छा, एक्सटर्नल का जो मैंने आपको बोला है वो किस वजह से बोला है, अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। When building a website, there are several advantages to placing your CSS rules in a separate style sheet. ये सारे रूल्स हैं, आप पढ़ लें। बेसिकली कोड ज़्यादा होता है, क्लासेस ज़्यादा होती हैं, तो आपको कोड का एक रूल है कि कोड जितना अच्छा होगा उतना इजी होगा। अगर आपके बाद कोई आके उसको मॉडिफाइड करता है, अपडेट करता है कोड को, तो उसको भी समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि कोड आपका कोड सिर्फ आप ही को समझ में आए, सबको समझ में आना चाहिए। इस वजह से एक्सटर्नल और कोडिंग की एक प्रॉपर वो चीज़ होती है जिसको हम लेके चल रहे होते हैं कि कोड जो है वो हर आपके अलावा भी जो कोड बंदा करे उसको भी समझ में आए। तो इस वजह से एक्सटर्नल ही बेहतर रहती है, वहाँ पे चीज़ें फाइंड जल्दी हो जाती हैं। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ CSS एंड ब्राउज़र क्विक्स, ये इतना कोई नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब तो सारे वर्जन जो है वो CSS सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से चैप्टर नंबर 10 हमारा ख़त्म हुआ और चैप्टर नंबर 11 हमारा स्टार्ट हो जाता है कलर। हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, कलर टर्मिनोलॉजी एंड कंट्रास्ट, बैकग्राउंड कलर्स। बेसिकली अगर CSS बहुत इजी है, अगर चाहें तो आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, और मैं इसकी क्लासेस ही लूँगा जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें समराइज़ करूँगा। सो color can really bring your pages to life. Foreground color. The color property allows you to specify the color of text inside an element. You can specify any color in CSS in one or three ways. अच्छा, कलर आप CSS के अंदर 2 से 3 से 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक लाइक RGB वैल्यू जो होती है, हेक्सा कोड, और एक कलर नेम। बेसिकली ज़्यादातर हेक्सा कोड चलता है या RGB वैल्यूज़। कलर नेम बहुत ज़्यादा जगहों पे भी चल जाता है। लाइक वाइट आपको अगर देना है सिंपल, तो आपने डायरेक्ट वाइट लिख दिया, सही है, इजी। बैकग्राउंड कलर, चलें ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली आपको पता चल गया। कलर देने के लिए हम कलर यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड देने के लिए बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे, और सारी चीज़ें। अब हम RGB वैल्यूज़, हेक्सा कोड देखें। RGB इस तरीके से लिखा हुआ आता है। अच्छा, RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, सही है। हेक्सा कोड इस तरीके से लिखा आता है हैश के साथ। कलर नेम्स लाइक कुछ भी, रेड ग्रीन ब्लू, रेड येलो। सैचुरेशन ब्राइटनेस वगैरह भी होती है, अगर आप कंट्रोल कर सकें तो कर लें, नो इशू। ओपेसिटी लाइक किसी भी चीज़ को लाइट करने को हम उसकी ओपेसिटी करते हैं कि उसकी ओपेसिटी कितनी डार्क होनी चाहिए और कितनी कम होनी चाहिए। चलें अब हम इसको वर्क करके देखते हैं इसके ऊपर। ये हमारी एक पुरानी फाइल है जिसके अंदर एक, मैं इसको लिड कर देता हूँ और इसको सही, ये हमारी खुल गई। ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। यहाँ पे हमने लिखा CSS
क्लास 1। सही। अब हम यहाँ पे बेसिकली सिंपल एक्सटर्नल पे ही रखेंगे। इनलाइन भी मैं आपको सिखाऊंगा, इंटरनल भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फ़र्स्ट एक्सटर्नल पे आपको, और एक्सटर्नल भी बेहतर है कि आप करें। आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, अभी मैंने कोई फ़ाइल नहीं बनाई हुई, आप देख सकते हैं सिर्फ एक फ़ाइल है मेरे फोल्डर के अंदर, लाइक index.html। अब मैं दूसरी फ़ाइल यहीं से क्रिएट करूँगा, सिंपल है, लिंक। सही, यहाँ पे अपने लाइक मैंने लिख दिया इसका style.css। अच्छा, लाइक जैसे आप HTML का काम करते थे तो आप HTML लिखते थे .html, तो ये आप CSS का काम करेंगे तो .css, आगे आप जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे तो .js लिखेंगे। सही है। अब ये मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया, लेकिन ये फाइल अभी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सही है। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे लाए, कल्टर प्रेस किया, आप इसके ऊपर लेके गए। अब ये क्या है, फॉलो लिंक। अब जब लिंक नहीं है तो ये देगा इनवैलिड या ये फाइल नॉट फाउंड। देखते हैं, हम जैसे ही करा तो ये क्या है, अनेबल टू ओपन style.css फाइल नॉट फाउंड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट फाइल, तो हम सिंपली क्रिएट फाइल करेंगे और हमारी CSS की फ़ाइल लिंक भी हो गई और क्रिएट भी हो गई। अब लाइक ये एक बॉडी का टैग ही है। तो अब हम डायरेक्ट इसके ऊपर बॉडी टारगेट करते हैं। बॉडी टारगेट किया हमने दिया, पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। CSS क्लास में, ओके। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने बॉडी टारगेट किया, कर्ली ब्रैकेट, और मैंने दिया बैकग्राउंड कलर एक्वा, वाइट है। अभी रिलोड करेंगे, एक्वा। अब पूरी बॉडी का कलर जो है वो एक्वा हो गया। सही है। अब लाइक मैंने इस पर गया, मैंने दिया कलर, कलर हम इस पर कर देते हैं लाइक थोड़ा सा डार्क ब्लू। सही है। अभी कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई चीज़ लिखी नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं, H1 हेलो वर्ल्ड, स्पेलिंग मिस्टेक। सही, रिलोड करा, देन गाइस आपके सामने डार्क ब्लू में लिखा आ गया। अब फर्स्ट करें, लाइक मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, H1 का। मैंने H1 टारगेट किया, बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ ब्लू कलर। रिफ्रेश, चेंज, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो है H1 का कलर भी चेंज हो जाए, अच्छा नहीं लगा, तो मैं आया कलर वाइट, रिलोड। अच्छा, अब ये सिर्फ जो ये वाला कलर बैकग्राउंड कलर और ये कलर जो है ना, ये सिर्फ H1 के लिए। अगर मैं इसके नीचे आके पैराग्राफ भी लिखता हूँ, देखिएगा, पैराग्राफ लिखता हूँ तो वो पैराग्राफ लिख दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे बॉडी का कलर क्या है, ब्लू। अब अभी देखिए ब्लू कलर का ही आएगा, सी ब्लू कलर का ही आएगा। तो बेसिकली ये है कि जब हमने पूरी बॉडी को टारगेट किया हुआ है तो बॉडी पे ही आएगा। अब हम बेसिकली बॉडी को रिमूव करते हैं, और यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम बेसिकली करते हैं क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर से हम पैडिंग और मार्जिन रिमूव कर देते हैं। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया हमने, मार्जिन 0%। अभी आप इसको जाके पढ़ेंगे, पैडिंग 0%। ये इस वजह से यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ होता है। फिलहाल अभी आपका इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है, और ना ही ये कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सही है। अब हम इसको क्या करते हैं, पी के टैग को अब हम करते हैं बैकग्राउंड कलर
ब्लैक, कलर वाइट। रिफ्रेश। बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कोड है इसका। बैकग्राउंड कलर के लिए हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के कलर यूज़ करते हैं। सही, ये हमने अभी किससे एच उससे टारगेट किया है। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक डिव बनाऊँ। सही है, उसके अंदर मैं एक और H1 की हेडिंग दूँ और मैं इसको कर दूँ स्पेनिश में लिख दूँ और पैराग्राफ का टैग लिया और डमी टैग्स लिख दिया मैंने। सही, अब इसको मैंने करा तो ये सेम आ गया बिल्कुल। सही, अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना इसको जो है ना चेंज करूँ, तो मैं डायरेक्ट डिव करके भी टारगेट कर सकता था, लेकिन बट आपको क्लास समझानी है तो मैं यहाँ पे एक दूंगा क्लास दूंगा और मैं इसको क्लास दे दूंगा लाइक पैरा 2। इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, डॉट और क्लास को पेस्ट करूँगा और इसमें बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं। पहले बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, अच्छा इसके अंदर मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर इसके अंदर मैं पूरे का इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है ब्लैक। रिमूव करते हैं, वो रिलोड करते हैं। ठीक, ओके, सो डिव का कलर ब्लैक हो गया। अब बेसिकली फ़र्क क्या पड़ा है, अब आप ये देख रहे हैं जो भी बीच में वाइट गैप आ रहा था ना, ये डिव था। सही है, डिव को हमने अब मैं आपको डिव की बताता हूँ कि ये डिव कैसे है, डिव कहाँ से कहाँ तक है। मैं इसको पहले बॉर्डर देता हूँ। ये एक डिव है। सही, अब मैं इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर देता हूँ। आइए देखें, ये डिव थोड़ा सा इसका करता हूँ। अब आप ये देखें, ये डिव पूरा ब्लैक हुआ हुआ है, बट हेडिंग जो है ना वो, तो अब हम इसको दोबारा कॉपी करते हैं। अब हम डायरेक्ट क्लास टू चाइल्ड टारगेट करेंगे। अच्छा, एक डिव है जिसकी क्लास है पैरा 2। सही है, उसके अंदर एक हेडिंग है H1 की, मैंने H1 लिखा, उसके अंदर एक हेडिंग है, तो पैरा 2 के अंदर एक हेडिंग है, उसको हम करेंगे और बैकग्राउंड कलर ब्लैक, रिलोड एंड सही। अब क्या है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये पूरे टैग पे आप जहाँ पे भी H1 और P यूज़ करेंगे वहाँ पे यूज़ होंगी, बट लेकिन जब आप क्लास दे देंगे किसी चीज़ को और उस क्लास के साथ उसको स्पेसिफाई कर देंगे तो फिर वो वहाँ पे चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। कलर का आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। बहुत इजी है और प्रैक्टिस करें इसकी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ओपेसिटी बता देता हूँ। ओपेसिटी बहुत कम यूज़ होती है। ये देखें, ये मैंने पूरे इस डिफ को ओपेसिटी दी तो 0.5 थी, अब मैं इसको करता हूँ 0.8। सही है, अब मैं ये ओपेसिटी आता हूँ और मैं सिर्फ एक हेडिंग को देता हूँ, पैराग्राफ पैरा 2 की H1 की जो हेडिंग है हौला, उसको मैं देता हूँ। तो आप ये देखेंगे थोड़ी सी लाइट डिफरेंस, आप सिर्फ डिफरेंस चेक करिएगा, डिफरेंस चेक करिए। ये रिलोड डार्क और ये जैसी मैंने ओपेसिटी वापस करी ये लाइट। अब मैं इसको 5 करता हूँ तो आपको और डिफरेंस पता चल जाएगा, और लाइट। सही, ये ओपेसिटी का है कि चीज़ों को लाइट से लाइट जितना आपको
पढ़ना हो जाता है। सही है। उम्मीद है आपको ये CSS क्या है, CSS किसके लिए स्टैंड करती है। CSS बेसिकली जो स्टैंड करती है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सही, ये सारी CSS कैसे वर्क करती है और बैकग्राउंड कलर, ओपेसिटी वगैरह आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।